हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 19 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप एग्जाम फोरम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने नगर निगम के ठोस कचरे की सतत प्रसंस्करण सुविधा को विकसित किया है? सस्टेनेबल म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी। इसका मतलब ये है कि हाल ही में जो शहरी ठोस कचरा है इसके रिसाइकलिंग के लिए एक नई टेक्निक विकसित की गई है। ये टेक्निक विकसित की गई है CSIR के सी मेरी इंस्टीट्यूट के द्वारा। सी मेरी जो कि CSIR का एक इंस्टीट्यूट है। सी मेरी का पूरा नाम है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, जो कि पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर शहर में है। इसके अलावा कुछ दिन पहले ही सी मेरी के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पेड़ विकसित किया गया था। अब हम जानते हैं कि CSIR क्या है। CSIR इसका पूरा नाम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान संस्थान। CSIR जो कि भारत का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है। CSIR की पूरे देश में 38 प्रयोगशालाएं हैं, जैसे सी मेरी, CDRI, NBRI, नीरी, CBRI, CGCRI। ये सभी जो प्रयोगशालाएं हैं ये CSIR की हैं। CDRI का फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, NBRI का फुल फॉर्म है नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी का फुल फॉर्म है नेशनल इंजीनियरिंग एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, CBRI का फुल फॉर्म है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और CGCRI का फुल फॉर्म है सेंट्रल ग्लास एंड कास्ट सिरेमिक इंस्टीट्यूट। तो ये सभी जो राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं हैं ये CSIR की हैं। CDRI और NBRI का मुख्यालय है लखनऊ उत्तर प्रदेश, CBRI का मुख्यालय है रुड़की उत्तराखंड, नीरी का मुख्यालय है नागपुर महाराष्ट्र। तो आपको याद रखना है CSIR जो है ये भारत का सबसे बड़ा R&D यानी कि रिसर्च इंस्टीट्यूट है। CSIR की स्थापना हुई थी 1942 में। CSIR का हेड होता है, प्रेसिडेंट होता है भारत का प्रधानमंत्री, जो कि वर्तमान में है PM मोदी। वर्तमान में CSIR के महानिदेशक हैं शेखर सीमांडे, मुख्यालय है नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किसके द्वारा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा स्वदेशी निर्मित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है ब्रह्मोस मिसाइल, जिसका हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा INS चेन्नई विध्वंसक पोत से अरब सागर से इसका सफल परीक्षण किया गया है। जो ब्रह्मोस सुपर मिसाइल है ये लंबी दूरी की मिसाइल है, जिसको रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। अब आपको कुछ अन्य डिफेंस न्यूज याद रखना है, जैसे कि हाल ही में DRDO के ही द्वारा उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट का सफल परीक्षण किया गया था। हाल ही में भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा पुणे में सुरक्षा कवच नामक एक आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया गया है। इसके अलावा भारतीय नौसेना तथा इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा केरल के कोच्चि में सागर कवच नामक अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो ये मोस्ट कंफ्यूजिंग है, आपको याद रखना है। सागर कवच का आयोजन किया गया केरल के कोच्चि में, जबकि सुरक्षा कवच का आयोजन किया गया महाराष्ट्र के पुणे में। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में IWF यानी कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष यानी कि इंटरिम प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है माइकल ईरानी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है D। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ यानी कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के नए अध्यक्ष माइकल ईरानी, जो कि ग्रेट ब्रिटेन से हैं।
अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का मुख्यालय है हंगरी के बुडापेस्ट में। इसकी स्थापना हुई थी 1905 में। अगर हम बात करें कि भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन हैं, तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं वीरेंद्र प्रसाद बैसी। अब आपको कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय जो स्पोर्टिंग बॉडी हैं उनके अध्यक्ष के नाम याद रखना है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा, जो कि भारत से हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस बाग। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं इमरान ख्वाजा, जो कि पाकिस्तान देश से हैं। फीफा जो कि फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है, इसके प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो। यहाँ पर बात की गई है भारोत्तोलन की। तो अब आपको कुछ प्रमुख भारतीय भारोत्तोलन प्लेयर के नाम याद रखने हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक बात का और आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कभी भी क्रिकेट के खिलाड़ियों का नाम नहीं पूछता है, क्योंकि क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं सबको पता है एग्जाम में उन्हीं खिलाड़ियों का नाम पूछा जाता है जो कि न्यूज में नहीं रहते हैं। जैसे भारोत्तोलन के खिलाड़ी, बैडमिंटन के खिलाड़ी, हॉकी के खिलाड़ी, टेबल टेनिस के खिलाड़ी, तो इन सभी खिलाड़ियों का नाम आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं भारतीय भारोत्तोलन यानी कि इंडियन वेटलिफ्टिंग प्लेयर के नाम। साइखोम मीराबाई चानू, संजीता चानू, जेरेमी लाल रिंगवा, कर्णम मंडलेश्वरी, विकास ठाकुर, सतीश शिवलिंगम, दीपक लठेर, वेंकट राहुल रंगला, पूनम यादव, ये हैं भारत के फेमस भारतीय भारोत्तोलन खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने स्कूल शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए किस परियोजना को हाल ही में लागू किया है? तो केंद्र सरकार ने भारत के राज्यों की जो स्कूली शिक्षा है इसको मजबूत करने के लिए एक योजना को शुरू किया है। इस योजना का नाम है स्टार्स परियोजना। अब स्टार्स परियोजना का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। स्टार्स परियोजना का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। इस योजना का उद्देश्य है गुणवत्ता आधारित शिक्षण परिणामों पर ध्यान केंद्रित करके स्कूली शिक्षा प्रणाली को मजबूत करना। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने 5,718 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, जिसमें से 3700 करोड़ रुपए विश्व बैंक के द्वारा दिया गया है। स्टार्स प्रोजेक्ट जो है वर्तमान में 6 राज्यों में लागू किया गया है। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और उड़ीसा। ये हैं भारत के 6 राज्य जहां पर स्टार्स योजना का कार्यान्वयन शुरू किया गया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जा सकता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो स्टार्स परियोजना है इसको किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, तो इसको शुरू किया गया है भारत के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अब आपको एक योजना और याद रखना है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कपिला कलाम कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया गया है। कपिला कलाम कार्यक्रम जिसका उद्देश्य है भारत में बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान को बढ़ावा देना। कपिला कलाम कार्यक्रम के तहत सरकार आविष्कार के पेटेंट के महत्व के बारे में शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे देश में जागरूकता फैलाएगी। यही है कपिला कलाम कार्यक्रम जो कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। वर्तमान में भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी श्रैंक द ड्रैगन। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी श्रैंक द ड्रैगन, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये तो ये हाल ही में पुस्तक प्रदीप गोहरा के द्वारा लिखी गई है। अब ये जो फोटो देख रहे हैं ये है पुस्तक का टाइटल पेज, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी श्रैंक द ड्रैगन। ये जो पुस्तक है भारत और चीन के बीच जो बॉर्डर पे करंट सिचुएशन है उसके बारे में बताया गया है और इस पुस्तक को लिखा गया है प्रदीप गोहरा के द्वारा। अब आपको कुछ अन्य 2-3 पुस्तकों के नाम याद रखना, जैसे कि हाल ही में द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक लिखी गई है कांग्रेस के नेता शशि थरूर के द्वारा। पूर्व रॉ ऑफिसर जीवीएस सिद्धू के द्वारा पुस्तक लिखी गई है द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी। भारत के युवाओं में मोस्ट फेमस चर्चित लेखक चेतन भगत ने हाल ही में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है वन अरेंज्ड मर्डर। ये जो पुस्तक है ये लिखी गई है चेतन भगत के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य ने महिला
के सुरक्षा एवं सम्मान के लिए मिशन शक्ति शुरू किया है। तो जो मिशन शक्ति है इसको शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। मिशन शक्ति महिला सुरक्षा और सम्मान के लिए शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में। अब आपको उत्तर प्रदेश से कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन याद रखना है, जैसे कि हाल ही में उत्तर प्रदेश ने हाथ धोना रोके कोरोना कैंपेन शुरू किया है, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की गई है, नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की गई है। ये सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी हाल ही में अनाउंसमेंट किया था कि भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाई जाएगी उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में। यूपी सरकार ने हाल ही में जो यूपी का जेवर एयरपोर्ट है, जिसे हम दूसरा नाम है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसके संचालन निर्माण तथा डिज़ाइन के लिए ज्यूरिक एयरपोर्ट के साथ समझौता किया है। ज्यूरिक एयरपोर्ट जो कि स्विट्जरलैंड देश का एक एयरपोर्ट है। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र खोला जाएगा उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को केंद्र सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पहला देश का किन्नर विश्वविद्यालय भी खोला जाएगा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में। भारत का पहला जानवरों के लिए युद्ध स्मारक खोला गया है उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में। जो उत्तर प्रदेश का मेरठ सिटी है इसे स्पोर्ट सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि भारत में जो खेल संबंधी सामान है जैसे बैडमिंटन, गेंद, बैडमिंटन के रॉकेट, बैट, ये सारी जो चीज़ें हैं भारत में खेलने की सबसे ज़्यादा बनाई जाती हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में, इसीलिए इसे स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा शहर में। उत्तर प्रदेश जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र जनसंख्या के हिसाब से, वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश राज्य की भी हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राजधानी है लखनऊ जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो इतने क्वेश्चन आपको यूपी से याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बौद्धिक संपदा भारत की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस संस्थान ने एक वर्ष में सबसे अधिक पेटेंट दर्ज कराने की सूची में सबसे ऊपर है। यानी कि क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि हाल ही में जो बौद्धिक संपदा की एक एनुअल रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें सबसे ज़्यादा किस इंस्टीट्यूट ने पेटेंट दर्ज कराया है। तो इस रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में पिछले एक साल में सबसे ज़्यादा पेटेंट दर्ज कराया गया है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के द्वारा, जो कि चंडीगढ़ में स्थित है। अब हम जानते हैं कि बौद्धिक संपदा, जिसको इंग्लिश में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्या होता है। बौद्धिक संपदा यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसका अर्थ है बुद्धि संबंधित अर्थात मस्तिष्क के द्वारा पैदा की गई कोई वस्तु या फिर कोई कल्पना या फिर कोई डिज़ाइन, जिसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बौद्धिक संपदा कहते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो बौद्धिक संपदा क्या होता है, किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा सृजित कोई संगीत, साहित्यिक कृति, कला, खोज, प्रतीक, नाम, चित्र, डिज़ाइन, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, आविष्कार, इन सभी को बोला जाता है बौद्धिक संपदा। क्वेश्चन नंबर 8 है, उस फाउंडेशन का नाम बताइए जिसने असम में एशियाई हाथी के संरक्षण के लिए वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर इंडिया के साथ भागीदारी किया है। तो हाल ही में जो असम राज्य के एशियाई हाथी हैं उनके संरक्षण के लिए पेर नोड रिकॉर्ड इंडिया फाउंडेशन ने वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर इंडिया के साथ समझौता किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। जो वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर संस्था है इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में, और कई बार इसका एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। एग्जाम में दिया होता है कि WWF का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका राइट फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जिसकी स्थापना की गई थी 1961 में। और इसी का जो भारत में कार्यालय है, भारत में इंस्टीट्यूट है इसका, उसी ने पेर नोड रिकॉर्ड इंडिया फाउंडेशन के साथ मिलकर असम के एशियाई हाथी संरक्षण के लिए कार्य किया जाएगा। यहाँ पर बात की गई है असम की। अब आपको असम से कुछ नेशनल पार्क के नाम याद रखना है, जैसे कि
डिब्रू सैखवा राष्ट्रीय उद्यान, मानास राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे जो नेशनल पार्क हैं असम राज्य में स्थित हैं। और इन सब में से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है, इसको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड धरोहर दर्जा भी प्राप्त है। अब आपको असम राज्य से एक व्यक्ति का नाम याद रखना जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। असम राज्य के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है जादव पयेंग। जादव पयेंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने असम में कई वर्ग किलोमीटर में अपने हाथ से पेड़ लगा के मानव निर्मित जंगल तैयार किया है, जिसके लिए इनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जो कि असम राज्य से हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा राज्य राष्ट्रीय रग्बी फुटबॉल टीम को अगले 3 साल तक प्रायोजित करेगा? प्रायोजित मतलब स्पॉन्सर करेगा। तो भारत का जो उड़ीसा राज्य है ये राष्ट्रीय रग्बी फुटबॉल टीम को अगले 3 साल स्पॉन्सर करेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, उड़ीसा ने पिछले साल 2018 में इसका भी अनाउंसमेंट किया था कि उड़ीसा राज्य अगले 5 साल यानी कि 2018 से लेकर 2023 तक इंडियन हॉकी टीम को भी स्पॉन्सर करेगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय हॉकी टीम का स्पॉन्सर स्टेट कौन है, तो उत्तर होगा उड़ीसा। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखना है, जो 2020 का आईपीएल है इंडियन प्रीमियर लीग जो कि यूएई देश में खेला जा रहा है, इसकी स्पॉन्सर टीम है ड्रीम 11। 2023 का जो रग्बी वर्ल्ड कप है ये खेला जाएगा फ्रांस में, और 2023 का जो हॉकी वर्ल्ड कप है ये खेला जाएगा उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला शहरों में। अभी हम बात कर लेते हैं उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा राज्य की राजधानी है भुवनेश्वर, राज्यपाल हैं गणेशी लाल, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, जिनको पेटा इंडिया के द्वारा इस साल हीरो टू एनिमल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। उड़ीसा राज्य ने हाल ही में सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन शुरू किया है। उड़ीसा राज्य में कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है, जिसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है इसको 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिम्ह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था, जिसको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। उड़ीसा में ही एक दूसरा मंदिर है जिसका नाम है जगन्नाथ मंदिर, जो कि पुरी में है, जो कि भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। उड़ीसा में ही चिल्का लेक है, जो कि भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री खारे पानी की झील है। उड़ीसा के संबलपुर में हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी पर स्थित है। ये भारत और दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी बांध है। तो इतने क्वेश्चन आपको उड़ीसा राज्य से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर जो पुरस्कार है यह जीत लिया है रूस देश के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर सेर्गई गोर्स्को ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ ऑफ द ईयर। इसी फोटो के लिए जो कि एक बाघिन एक पेड़ को गले से लगाई हुई है, इसी फोटो के लिए रूस के जो वाइल्ड लाइफ ग्राफर हैं सेर्गई गोर्स्को को 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार दुनिया के 86 देशों के 49,000 फोटो में से सिलेक्ट किया गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार है ये कई कैटेगरी में दिया जाता है। जो मेन कैटेगरी होता है जिसमें दिया गया है सेर्गई गोर्स्को को। इसके अलावा अडल्ट कैटेगरी में भी दिया जाता है। अडल्ट कैटेगरी में भारत की ऐश्वर्य श्रीधर को मिला है, और ऐश्वर्य श्रीधर भारत की पहली और दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की हैं जिनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। ऐश्वर्य श्रीधर जो कि मुंबई महाराष्ट्र से हैं। इनको किस फोटो के लिए दिया गया है? तो इन्होंने पिछले साल 2019 में भंडारदरा के ट्रैकिंग के दौरान एक जंगल में इन्होंने फ़ोटो खींचा था, जिसमें हजारों जुगनुओं की रोशनी पेड़ की तस्वीर के चारों तरफ घूम रही है। इस फोटो के लिए इनको ऐश्वर्य श्रीधर को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर दिया गया है।
अडल्ट कैटेगरी में। और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं ऐश्वर्या श्रीधर। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं कल के क्वेश्चन का आंसर। कल का क्वेश्चन था किस राज्य में माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। अब आज का आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि नेशनल अथॉरिटी फॉर शिप रिसाइकलिंग का कार्यालय भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।